इंग्लिश अब होगी और भी नेचुरल और भी लॉजिकल। इस लैंग्वेज से जुड़ी सारी रैंडमनेस अब होगी छू मंतर। सारी परेशानियाँ, सारी कॉम्प्लेक्सिटी का आपको सल्यूशन मिलेगा। आप देखेंगे कि जो भी ट्रबल्स और जो भी मैडनेस है इस लैंग्वेज से जुड़ी, उसका एक सेट पैटर्न है, उसका एक ब्यूटीफुल फ्लो और एक फ्लेक्सिबल रिदम है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपको लगेगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स और रूल्स इसमें हैं वो वाकई में आसान है सीखने के लिए। ये सब जानने के बाद आपका इस लैंग्वेज में और इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप और ऊपर के लेवल पे बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। बट ये सब होगा कैसे? ये सब होगा मेरे SVO ब्लॉक मेथड से, जिसको रिसेंटली मैंने इंट्रोड्यूस किया। ये एक बहुत ही यूनिक और इनोवेटिव मेथड है जो आपके इंग्लिश को देखने, समझने और सीखने के नज़रिए को बिल्कुल बदल देगा। ये मेथड मेरे 18 साल के रिसर्च का रिज़ल्ट है और इस मेथड से जुड़ी ऑलरेडी हमने 4 वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, वो लोग कमेंट करके बता रहे हैं। इसी सीरीज़ में ये 5वां वीडियो है इस चैनल पे। मैं आपका दोस्त प्रवीण सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इंग्लिश सिंप्लीफाइड बाय प्रवीण पे, और अपने कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझेंगे, इसमें और लेयर जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपका इंग्लिश के साथ जो नॉलेज है वो और एक लेवल ऊपर जाए। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और अपने मेथड को और समझते हैं। सबसे पहले हम रिकैप करेंगे उन आइडियाज़ को जो हमने पिछले 4 वीडियोज़ में देखे, ताकि जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं या ये वीडियो उनका पहला वीडियो है, उनको कुछ क्लैरिटी मिले। ये मॉडल कहता है कि इंग्लिश में कुछ भी सेट पैटर्न नहीं है, ये बिल्कुल उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी देती है जितनी आपकी अपनी मदर टंग। तो SVO ब्लॉक मेथड है। अब आप कोई भी सिंपल सेंटेंस लीजिए, लाइक मैं स्टार्ट करता हूँ इस सिंपल सेंटेंस से, डॉग चेस कैट्स, जहाँ पे आपका डॉग सब्जेक्ट है, चेस वर्ब है और कैट आपका ऑब्जेक्ट है। तो पिछले के वीडियो में मैंने बहुत अलग अलग एग्जाम्पल दिए और बताया स्टूडेंट्स को कि कैसे आप सब्जेक्ट लेवल पे पहले चेंजेस करिए, डॉग्स में कुछ चेंजेस करिए। आप डॉग कैसे हो सकता है, डॉग्स आपका पावरफुल और मस्कुलर हो सकता है, डॉग आपका स्ट्रैपी हो सकता है, डॉग आपका फियरसम हो सकता है। इसी तरह से मैंने बताया कि पहले आप सब्जेक्ट में चेंजेस ऐड कर लीजिए, फिर आप वर्ब में चेंजेस करिए। अब डॉग चेस कर रहा है, यानी चेस किस तरीके से करेगा, चेस की कई क्वालिटीज़ हो सकती है। अब डॉग जो है बहुत पागलों की तरह चेस कर सकता है, तो पागलों की तरह चेस कर सकता है तो आप उसको मैनियकली बोल सकते हैं, मैनियक की तरह। बहुत स्पीडली चेस कर सकता है, बहुत स्पीड से चेस कर सकता है, तो आप वहाँ पे स्पीडली लिख सकते हैं। बहुत कई तरीके से चेस कर सकता है डॉग, तो जो भी आपको सही लगे आप उसको वो वर्ड यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पे फिट कर सकते हैं। डॉग्स के जो भी रिलेटेड मॉडिफिकेशन है वहाँ पे कर सकते हैं, और कैट से रिलेटेड जो भी मॉडिफिकेशन है आप कर सकते हैं। तो सिंपल, तो मेरा मेथड कहता है कि सिंपल 3 वर्ड में जब आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के लेवल पे सेपरेटली मॉडिफिकेशन करेंगे तो एंड रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। अब आप एंड रिजल्ट देखिए, वो कहाँ से आपने स्टार्ट किया और कहाँ होगा। यानी ये सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। मेरा वर्जन है कि पावरफुल एंड फियरसम डॉग, यानी यहाँ तक का आपका सब्जेक्ट हो गया। मैनियकली चेस, यानी बहुत पागलों की तरह चेस कर रहा है सॉफ्ट रनिंग या स्लो रनिंग कैट्स को। ये पूरा सेंटेंस जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, छोटा सा सेंटेंस डॉग चेस कैट, वो इतना बड़ा हो गया। आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, इंग्लिश ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। देयर इज नथिंग सेट इन स्टोन व्हेन इट कम्स टू फॉर्मिंग सेंटेंसेस, और इंग्लिश यही कहता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी है। और ये इसी के वेरिएशंस पिछले 4 वीडियोज़ में आपको बताए गए हैं। अब आज की वीडियो में हम इसमें एक और लेयर ऐड करते हैं। ये तो उनके लिए रहा जो जिनका ये पहला वीडियो है, पीछे के वीडियो में जाके इसको और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आज हम एक और लेयर ऐड करते हैं इस वीडियो में। चलिए अब हम इसमें एक और लेयर जोड़ते हैं और देखिए वो लेयर क्या है। वो लेयर है SVO प्लस MPT।
अब वहाँ पे MPT क्या है? M स्टैंड फॉर मैनर, P स्टैंड फॉर प्लेस एंड T स्टैंड फॉर टाइम। यानी आप पहले तो SVO लेवल पे वैसे ही चेंजेस करेंगे जैसा आपको अभी बताया गया, पहले के वीडियो में बताया गया। उसके बाद आपको MPT की ज़रूरत पड़ेगी, यानी जब सेंटेंस आपको लगे और भी कॉम्प्लेक्स और भी बड़े ले जाने हैं तो आप MTP का यूज करेंगे। अभी MPT क्या है? M स्टैंड फॉर मैनर, P स्टैंड फॉर प्लेस और T स्टैंड फॉर टाइम। यानी अपने सेंटेंस में हम और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं लॉजिकल तरीके से, नेचुरल तरीके से, बिना किसी रूल्स में बंधे हुए, वैसे जैसे हम अपने मदर टंग में करते हैं, और सेंटेंस को बहुत बड़ा बना सकते हैं जैसा हमें ज़रूरत है। ये एक क्रिएटिव एंगल है चीज़ों को समझने का। चलिए हम MPT को समझते हैं और देखते हैं कैसे ये सेंटेंस में काम करती है। फिर हम एक छोटा सा SVO 3 ब्लॉक का वो लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। इसको हम थोड़ा सा वो करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं SVO प्लस MPT। और चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं 3 वर्ड का, जैसे राम ड्रिंक्स वाटर। अभी हमारा 3 वर्ड का SVO ब्लॉक का सेंटेंस है। तो अभी हम इस सेंटेंस में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करते, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट बिफोर मेनी टाइम्स, तो नो नीड टू मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। लेट्स हैव ए लुक एट द न्यू कॉन्सेप्ट विच इज MPT, what it says. So let we keep this static and change the concept MPT. MPT का मतलब कि अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, यानी जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, जैसे डॉग बिल्ली का पीछा कर रहा है, उसके बाद सेंटेंस इतना छोटा नहीं होगा, चाहे आप रिटन कर रहे हो, चाहे स्पोकन कर रहे हो, चाहे जैसे कन्वर्सेशन कर रहे हो, सेंटेंस थोड़ा बड़ा होगा ही नॉर्मली। आप एक लेवल से ऊपर उठेंगे तो आपको भी ज़रूरत महसूस होगी कि सेंटेंस थोड़ा और बड़ा होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तो वो ये कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है MPT। अब MPT का मतलब मैनर, यानी जो डॉग ने चेस किया बिल्ली को तो किस तरीके से किया, वो एक मैनर है, वो इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। कहाँ किया, प्लेस ऐड कर सकते हैं। कब किया, टाइम ऐड कर सकते हैं। वो यही बता रहा है, MPT यही बता रहा है। ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो ब्लॉक है, वो आपको ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने को बताएगा। चलिए हम इस एग्जांपल में ऐड करते हैं। इस एग्जांपल में देखते हैं राम ड्रिंक्स वाटर, तो इसके बाद हम ऐड करते हैं राम पानी कैसे पिएंगे। गर्मी का दिन है, सपोज़ वो आउटसाइड से अंदर आए हैं, तो पानी ऑब्वियसली है कि वो बहुत तेज़ी से पिएंगे। तो तेज़ी के लिए हम M के लिए क्या लिख सकते हैं, मैनर। कैसे पिएंगे वो, क्विकली। प्लेस, कहाँ पे पिएंगे, या घर में पिएंगे या पार्क में पी रहे हैं, इन द पार्क। और टाइम, ऑब्वियसली खेल रहे हैं तो इन द नून, दोपहर में खेल रहे हैं तो दोपहर में पानी पिएंगे। अब आपने इसमें चेंजेस किए और फिर आप उसके बाद जब ये सब चेंजेस और ऐड कर देंगे तो सेंटेंस आपका और भी बड़ा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि SVO में तो आपने सब्जेक्ट वर्ब और इस पर चेंजेस किए ही किए, अब आप MPT के जब चेंजेस करेंगे ना तो सेंटेंस और भी बड़ा हो जाएगा, और भी कॉम्प्लेक्स दिखेगा, और वो नेचुरल तरीके से दिखेगा। आपको कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ एक नेचुरल और लॉजिकल तरीके से हो रहा है। 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप आपको जो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम आपको दिखाते हैं कि हाउ डज इट वर्क इन ट्रू सेंस। राम ड्रिंक्स वाटर और क्विकली इन द पार्क एट नून। ठीक है, अब हमने वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली। ये तो वैसे हम पहले भी ऐड कर सकते हैं, बाद में ऐड कर रहे हैं। पानी पी रहे हैं तो ऑब्वियसली कि जो राम लड़का होगा वो थर्स्टी होगा, तो हम यहाँ पे थर्स्टी लिख सकते हैं, THRI, थर्स्टी। ऑब्वियसली थर्स्टी होंगे तो हंग्री भी हो सकते हैं, हम हंग्री भी लिख सकते हैं। थर्स्टी एंड हंग्री राम ड्रिंक्स। आप चाहें तो ड्रिंक्स को यहाँ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, वहाँ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आपने वहाँ मैनर में मॉडिफाई कर दिया है तो यहाँ पे आप ड्रिंक्स को रहने दीजिए, यहाँ पे आप मॉडिफाई मत करिए। यहाँ पे आप ड्रिंक्स को ड्रिंक्स ही रहने दीजिए, क्योंकि 2 बार मैनर, आप किसी सेंटेंस में 2 बार मैनर शो करना सही नहीं रहेगा। ड्रिंक्स और वाटर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर,
और आप यहाँ से सेंटेंस मर्ज कर दीजिए, तो आपका सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा लेयर है, इसमें जुड़ेगी। अब इस लेयर के बारे में एक बड़ी खूबसूरती भी है जो मैं आपको बताता हूँ। एमपीटी पैटर्न है ना, या जो एमपीटी रूल है, इसके साथ भी कुछ भी फिक्स नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको। आप पहले मैनर लिख सकते हैं, आप पहले मैनर बता सकते हैं किसी सेंटेंस में आप प्लेस बता सकते हैं, किसी में आप टाइम बता सकते हैं। सपोज आपका ये सेंटेंस है, राम ड्रिंक्स वाटर, और हमने लिखा क्विकली इन द पार्क एट नून। तो पहले हमने क्विकली लिखा यानी हमने मैनर को बताया, फिर हमने इन द पार्क लिखा यानी हमने प्लेस को बताया, फिर हमने एट नून यानी हमने टाइम को बताया। तो ये जो फ्रेमवर्क है आपको और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपको मन करे तो आप पहले टाइम को बताइए, यानी ये सेंटेंस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आप राम ड्रिंक्स वाटर, क्विकली की जगह आप पहले इन द पार्क भी लिख सकते हैं, फिर एट नून भी लिख सकते हैं, क्विकली बाद में लिख सकते हैं। यानी आप मैनर पहले लिख सकते हैं। जो सेट पैटर्न है वो कहता है कि पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम लिखिए। लेकिन ये लैंग्वेज आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप पहले मैनर लिख सकते हैं, फिर टाइम लिख सकते हैं, फिर प्लेस लिख सकते हैं। सेंटेंस में यहाँ कुछ भी लिखेंगे, पहले टाइम लिख सकते हैं, फिर मैनर लिख सकते हैं, फिर प्लेस लिख सकते हैं। पहले टाइम लिख सकते हैं, फिर प्लेस लिख सकते हैं, फिर मैनर लिख सकते हैं। पहले प्लेस लिख सकते हैं, फिर टाइम लिख सकते हैं, फिर मैनर, यानी व्हाटएवर इस कम्बिनेशन में आपको जो भी समझ में आए वो आप पहले लिख दीजिए वो इन्फॉर्मेशन, और बाद की इन्फॉर्मेशन आप आगे लिखिए। वो ग्रामेटिकली वो करेक्ट होंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटीज़ है। नेचुरली जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनको सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट ग्रामेटिकली यू विल ऑलवेज बी करेक्ट इवन इफ़ यू रिवर्स दिस पैटर्न इन एनी मैनर। यानी पहले मैनर लिखिए, प्लेस लिखिए, टाइम लिखिए, या पहले प्लेस लिखिए, टाइम लिखिए, मैनर लिखिए। एक और ख़ास बात है, इसके साथ एक और ख़ास बात है कि इसके साथ साथ आप इस एमपीटी को सेंटेंस के पहले और बाद में भी ले जा सकते हैं, जैसे आपकी एम्फेसिस या जैसा फोकस आप देना चाहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आपको बता रहे हैं, जैसे राम ड्रिंक्स वाटर। अब हमने ये एलिमेंट यहाँ पे जोड़ा था ना, क्विकली हमने मैनर में क्विकली जोड़ा था, इन द पार्क प्लेस में जोड़ा था, एट नून। अभी देखिए, अब हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हमारा जो मन करे हम कर सकते हैं। एट नून पहले भी लिख सकते हैं, एट नून राम ड्रिंक्स वाटर इन द पार्क क्विकली। यानी यहाँ पे आपका टाइम पहले आ गया और ये इन द पार्क प्लेस और मैनर बाद में आया। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, एट नून की जगह हम पहले मैनर को कर सकते हैं क्विकली, और सारी चीज़ें राम ड्रिंक्स वाटर क्विकली, राम ड्रिंक्स वाटर इन द पार्क एट नून। फिर हम इसको भी कर सकते हैं, एट नून क्विकली, और एट नून क्विकली और इन द पार्क। इन द पार्क उसको हम पहले ले जा सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही। तो कोई सेट पैटर्न नहीं है, एक और लेयर बढ़ रहा है बट कोई सेट पैटर्न नहीं है, और इस लेयर से आप सेंटेंस को और भी ब्यूटीफाई कर सकते हैं, अगले लेवल पे ले जा सकते हैं। चलिए, तो हमने देखा कि पहले के वीडियोस में और इस वीडियो में थोड़ा सा देखा कि कैसे सेंटेंस को पहले हम SVO से स्टार्ट करेंगे और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के लेवल पे चेंजेस करेंगे। फिर आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया MPT, और इसमें देखा कि कैसे हमारे जो MPT के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम सफल कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। जैसे हमारी एम्फेसिस और फोकस होगा, हम सेंटेंस में यूज करके सेंटेंस को और भी इन्हेंस और बड़ा कर सकते हैं। अब हम एक और कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी ग्रामर की बुक्स में है, लेकिन उसको पढ़ाने और बताने का जो तरीका है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जो समझने में टाइम लगता है। बट यहाँ उस कॉन्सेप्ट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे, रीज़न एंड या कॉन्सिक्वेंस। यानी अगर आप SVO के लेवल पे चेंज करते हैं, MPT के लेवल पे आपने चेंज देखा, उसके बाद जो लास्ट लेयर है वो रीज़न या कंसिक्वेंस की है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ, जैसे सुनील प्लेज क्रिकेट।
अब हम इसमें हम चेंज नहीं करें क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन इट मल्टीपल टाइम, तो देर इज़ नो नीड टू रिपीटेडली डू द सेम थिंग ओवर एंड अगेन, बिकॉज द फोकस शुड बी ऑन द हायर साइड। तो लेट मी मूव टू द हायर साइड। इस पर भी हमने अभी चेंज किया, आपने देखा, तो हम MPT पे भी कोई चेंज नहीं करें, इसको हम एज इट इज़ रहने दे रहे हैं। अब हम रीज़न और कंसिक्वेंस में करते हैं। नहीं, हमें लगता है कि इसमें MPT में थोड़ा इस सेंटेंस में देना चाहिए, सुनील प्लेस क्रिकेट, सुनील प्लेस क्रिकेट रेगुलरली इन द पार्क, अब ये समय का ऑन संडेज, यहाँ तक तो सेंटेंस हुआ आपका ऑन संडेज। आपका SEO ब्लॉक, ये SEO ब्लॉक कवर कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम जानबूझ के चेंजेस नहीं कर रहे, आप कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल टाइम कर लिया है। अब ये MPT हो गया, ये MPT में हो गया आपका मैनर, ये हो गया प्लेस, और ये हो गया ऑन संडेज जो है टाइम हो गया। अब उसके बाद एक लेयर और जो ना रीज़न या कंसिक्वेंसेस। तो सुनील जो है क्रिकेट खेलता है रेगुलरली पार्क में संडे को, क्यों खेलता है? अब या तो रीज़न कर सकते हैं या कंसिक्वेंस कर सकते हैं। जब रीजन और कंसिक्वेंस को ऐड करने की बात आती है ना, तो बिकॉज कई तरीके हैं। बिकॉज ही लव्स द गेम, बिकॉज ही लव्स द गेम, इसके कई वेरिएशन हो सकते हैं। या बिकॉज ही इंजॉयज टाइम विद फ्रेंड, या कंसिक्वेंस भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, इसको जोड़ के और भी बड़ा बना सकते हैं। तो ये सेंटेंस आपका एक लेवल और ऊपर चला जाएगा। जो सेंटेंस एक SEO ब्लॉक से स्टार्ट हुआ, आपने MPT जोड़ा और बड़ा हुआ, और आपने फिर रीजन और कंसिक्वेंसेस जोड़ा तो और बड़ा हुआ। ठीक है, तो आपको कहीं भी इसमें आप कोई भी चीज़ मेमोराइज नहीं कर रहे, बस नेचुरली और सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को बढ़ाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपने ये सब सारी चीज़ें कर ली, तो ये जो रीज़न और कंसिक्वेंसेस में आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस है अकॉर्डिंगली सेंटेंस और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। अगर यहाँ पे सुनील संडे को पार्क में क्रिकेट खेलता है, तो रीज़न ये हो सकता है कि या तो वो गेम को पसंद करता है बिकॉज, या उसे बाहर रहना बहुत पसंद है। तो जो भी है आप अकॉर्डिंगली बिकॉज, ऑल्दो, सो, बट वगैरह लगा के आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक 3 वर्ड के SEO ब्लॉक मेथड से आप सेंटेंस को शुरू करके और उसको किसी लेवल तक आगे ले जा सकते हैं। और अब इसको आप इस ऑर्डर में भी ले जा सकते हैं, डाउन टू टॉप भी ले जा सकते हैं। और कभी कभी जब आप बुक को रीड करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत भारी भारी सेंटेंसेस हैं, आप कंफ्यूज जाते हैं। तो ऐसे कन्फ्यूजन में आप जो भारी सेंटेंसेस है, चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, अगर एक ब्लॉक का है, तो सबसे पहले आप उसके सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को अलग कर लिया करिए, तो फिर आपको उसकी मीनिंग आसानी से समझ में आएगी। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए या जितनी आसानी से आपके सामने रखे गए, उससे आपको ज़रूर कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज को सीखने में बेनिफिट होगी और आसानी मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम डेफिनेटली आपका इस वीडियो में जवाब देंगे और चीज़ों को और आसान बनाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो और लोगों को फॉरवर्ड करिए, और लोगों को पहुंचाइए जिनको इंग्लिश सीखने की इच्छा तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से नहीं सीख पा रहे हैं। और वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।